नमस्ते जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या विमर्श पर। मैं आपका संदीप भैया। जो आज हम लेकर आ रहे हैं वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का कक्षा 8 बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज आपको बताते चलूं कि ये जो मॉडल पेपर है, ये पहले दो मॉडल पेपर आ चुके हैं। पहला सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और दूसरा विज्ञान यानी साइंस का मॉडल पेपर आ चुका है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर विद्या विमर्श पर आप जाके देख सकते हैं, और ये हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप आसानी से उसे ढूंढ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमको अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसे हमको पढ़कर आगे ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इसके आंसर्स बताने हैं। तो पहले हम चलते हैं कि मॉडल पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि इन द हार्ट ऑफ बस्टलिंग सिटी, बस्टलिंग मतलब हलचल। तो इन द हार्ट ऑफ बस्टलिंग सिटी there existed a small neglected park that had long been forgotten by forgotten by its residents। कह रहा है कि एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच, एक हलचल भरे 1 मिनट, एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक छोटा सा उपेक्षित पार्क है। एक उपेक्षित पार्क था जिसे उसके निवासियों ने बहुत पहले ही भुला दिया है। ठीक है, उसके निवासियों ने बहुत पहले ही भुला दिया था। आगे चलते हैं। कह रहा है वंस अ वाइब्रेंट स्पेस फिल्ड विथ लॉफ्टर एंड द साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, it had transformed into shadow of its former self। कह रहा है कभी हंसी मजाक filled with laughter, कभी हंसी मजाक और बच्चों के खेलने की आवाज़ों से भरा एक पार्क अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। ठीक है, अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। फिर कह रहा है weeds grew rampant and the playground equipment lay rusted and broken। यानी यहाँ जंगली घास उग आई थी और खेल के मैदान के उपकरण जो थे वो क्या थे, उपकरण जंग खाकर टूट गए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। डिस्पाइट इट्स dilapidated state, the park still held an undeniable charm। Tall trees provided shade and wildflowers bloomed in unexpected places, adding splashes of colors to others dreary surroundings। कह रहा है कि अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद पार्क में अभी भी एक अनूठा आकर्षण था। क्या था? अनूठा आकर्षण था। ठीक है, ऊंचे पेड़, टाल ट्रीज, ऊंचे पेड़ छाया प्रदान करते थे और जंगली फूल थे, वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड, जंगली फूल अप्रत्याशित स्थानों पर खिलते थे जो अन्यथा नीरस परिवेश में रंग भर देते थे। स्प्लैशेस कलर्स टू अदर्स ड्रेरी सराउंडिंग्स। ठीक है, अप्रत्याशित स्थानों पर खिलते थे जो अन्यथा नीरस परिवेश में रंग भर देते थे। आगे चलते हैं। कह रहा है वन डे अ ग्रुप ऑफ enthusiastic volunteer decided to receive the park armed with gardening tools, paint brushes and the unwearying spirit। they arrived early in the morning। क्या हो रहा है कि एक दिन जो थे, ये जो ऊंचे पेड़ थे, उसके बाद एक दिन उत्साह और स्वयं सेवकों के
एक समूह ने पार्क को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। क्या किया? एक दिन उत्साही, ठीक है, जो उत्साही स्वयं सेवक थे, वॉलेंटियर्स थे, ठीक है, इंथुजियास्टिक वॉलेंटियर्स थे, वो स्वयं सेवक थे। क्या समूह ने पार्क को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, ठीक है, डिसाइडेड टू रिवाइव द पार्क, पुनर्जीव करने का, ठीक है, पुनर्जीवित करने का फैसला किया। बागवानी ने के औजारों, बागवानी आर्म्ड विथ गार्डनिंग टूल्स, गार्डनिंग टूल्स मतलब जो वहाँ के बागानी थे, ठीक है, औजार थे, बागानी औजार थे, पेंट ब्रश और एक अटूट भावना के साथ, ठीक है, एक अटूट अनवियरिंग स्पिरिट, ठीक है, एक जो थी उनके भावना थी, ठीक है, अटूट भावना के साथ वे सुबह सुबह पहुंच गए। फिर अब आगे देखो, इन द मॉर्निंग देयर लाफ्टर echoed through the empty spaces as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the days turned into weeks, the park began to transform. Children returned to play, families gathered the picnics, and the air is filled with joy and more. यहाँ तक समझ में आया कुछ? कह रहा है जब वे जंगली घास को काटने और खेल के मैदान की मरम्मत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, तो जो एम्प्टी स्पेसेस एज द वर्ड टायरलेसली क्लियर अवे द वीड्स एंड रिपेयर द प्लेग्राउंड, तो उस समय जब मरम्मत करने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी हंसी, उनकी जो हंसी थी, ठीक है, हंसी खाली जगह से गूंज रही थी। जो खाली जगह पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ था वहां से क्या कर रही थी? गूंज रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते रहे, टर्न इनटू वीक्स, द डेज टर्न इनटू वीक्स, जैसे जैसे जो दिन थे वो हफ्तों में बदल रहे थे, पार्क का रूप रंग बदलने लगा। बच्चे खेलने के लिए वापस आ गए, परिवार पिकनिक के लिए इकट्ठा हो गए। परिवार क्या हुआ? फैमिलीज गैदर्ड फॉर पिकनिक्स, ठीक है, पिकनिक के लिए इकट्ठा हो गए और हवा एक बार फिर खुशी से भर गई। अब देखो, द वॉलेंटियर्स नॉट ओनली रिस्टोर्ड द पार्क बट आल्सो rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back to a place that once thrived. अब क्या कह रहा है कि स्वयं सेवकों ने न केवल, स्वयं सेवकों मतलब वॉलेंटियर्स ने, वॉलेंटियर्स थे जो स्वयं सेवक थे, ने न केवल पार्क को बहाल किया बल्कि निवासियों के बीच सामुदायिक भावना को भी फिर से जगाया, ठीक है, रिंकल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमॉन्ग द रेसिडेंट्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी किसी जगह पर जीवन वापस लाने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लिटिल एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन टू ब्रिंग लाइफ बैक टू अ प्लेस दैट वंस थ्राइव्ड, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे करना शुरू करेंगे, हम पीछे पैराग्राफ पे नहीं आएंगे। चलते हैं अब आगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन बी इनफ्रेड अबाउट द पार्क बिफोर द वॉलेंटियर्स अराइव्ड। तो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, इट हैज़ लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द पार्क। इनिशियल कंडीशंस कौन सा था? नेग्लेक्टेड था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। What motivated the volunteers to restore the park? What motivated the volunteers to restore the park? B option, a wish to improve their community, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, what does Rinkled in the second paragraph suggest about the community spirit? तो कम्युनिटी स्पिरिट का जो है रिंकलेट जो है सेकंड पैराग्राफ क्या सजेस्ट करता है? तो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा सी वाला, इट वाज रिवाइव्ड आफ्टर बीइंग डैमेज्ड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इंडिकेटेड दैट द वॉलंटियर्स वेयर कमिटेड टू देयर टास्क। द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, कौन सा फ्रेज इंडिकेट कर रहा है द वॉलंटियर्स वेयर कमिटेड टू देयर टास्क, जो वहाँ स्वयं सेवक थे वो क्या कर रहे हैं? कमिटेड हो रहे हैं अपने टास्क के थ्रू, टास्क के लिए।
तो अब क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्कड टायरलेसली, वो बिना थके काम किए जा रहे हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट ग्रामेटिकल एरर बताना है, इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन, ठीक है। जो इक्विपमेंट थे वो क्या होते, रस्ट लग गए थे, उसमें जंग लग गए थे, एंड ब्रोकन, टूट गए थे, ठीक है। इसमें द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, जो प्लेग्राउंड का इक्विपमेंट था, सामान था, टूल्स था, वो क्या हो गया, रस्ट लग गया था और ब्रोकन लग गया था। इसमें क्या कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है। क्या है ग्रामेटिकल एरर, तो इसका ग्रामेटिकल एरर क्या है, तो हमें लगता है द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही है, एरर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो क्या ऑप्शन होगा, नो एरर, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पैसेज, कौन सा इमेजरी है, मतलब इमेजिन किया जा सकता है, कौन सा सोचा जा सकता है इन द पैसेज में। तो सातवां क्वेश्चन का ए है, टाल ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, क्या है, टाल ट्रीज प्रोवाइडेड शेड, ठीक है। जो लंबे पेड़ हैं वो क्या करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। आठवां क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट द लोकल फैमिलीज, जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, पार्क का, वो लोकल फैमिलीज को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो लोकल फैमिलीज क्या है, जो वहाँ पे आसपास रहती हैं, ठीक है, उनको कैसे वो पार्क अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, मतलब अभी कुछ नहीं, पार्क को जब उसमें पेड़ लगा दिए जाए, सब हरा भरा हो जाए पार्क, तो वो कैसे लोकल फैमिलीज को अफेक्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, दे बिगेन टू इंगेज इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन। तो जो कम्युनिटीज़ एक्टिविटीज़ है, कम्युनिटीज़ मतलब सारे परिवार, जो फैमिलीज़ हैं आसपास के, वो वहाँ पे आएंगे, जो एक्टिविटीज़ करेंगी वो कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डज डिलेपिडेटेड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज, डिलेपिडेटेड मतलब क्या होता है, डिलेपिडेटेड मतलब होता है कि छिन्न भिन्न होना, टूट फूटा, ठीक है, टूटा फूटा। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा, एक मिनट, नाइन्थ का आंसर होगा आपका फॉलोइंग, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, फॉलिंग अपार्ट और इन डिस रिपेयर, ठीक है, फॉलिंग अपार्ट और इन डिस रिपेयर। टेंथ क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस बेस्ट समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, तो विच सेंटेंस बेस्ट समराइज, कौन सा सेंटेंस है जो समराइज कर रहा है द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का मेन आइडिया, ठीक है। तो कौन सा इसमें करेगा, सेकंड ऑप्शन, कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड रिवाइव स्पिरिट्स, क्या है, कम्युनिटी एफर्ट्स कर रही है, ठीक है, कैन रिस्टोर निगलेक्टेड स्पेसेस एंड रिवाइव स्पिरिट्स, जो वहाँ पे जो चला गया था, जो ख़त्म हो चुके थे पार्क, वो उस पार्क को क्या कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, कह रहा है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड द आंसर्स द क्वेश्चंस एंड फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ईच, ठीक है। आगे 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। क्या है, सी ऑप्शन है, नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन, बी है द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, टू ऐड नेसेसरी डिटेल्स, डी ऑप्शन टू समराइज द एंटायर एसे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमली, सिमली का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पहला ऑप्शन है द विंड हॉलोड बाय लाइफ अ वुल्फ, द विंड हॉल्ड fiercely, द विंड वाज अ फियर्स बीस्ट, द विंड हॉल्ड ऑल नाइट लॉन्ग। इसमें ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द विंड हॉल्ड लाइक अ वुल्फ, ठीक है। 14th क्वेश्चन, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग, फर्स्ट योर ट्रूली, बेस्ट विशेस,
सी यू सून या चीयर्स। तो 14th ऑप्शन का क्या होगा, 14th क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा, योर्स ट्रूली। फिर आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। 15th क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या आंसर होगा, एक है फर्दर मोर, सिमिलरली, हाउएवर, इन एडिशंस। तो इसका हो जाएगा 15th का हो जाएगा क्या, सी, हाउएवर। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है, तो 16 का एक्टिव वॉइस, हाँ, मारिया रीड्स द बुक्स, मारिया रीड्स द बुक्स। 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस सी क्विकली रैन कैचेस द बस। सी क्विकली रैन टू कैचेस द बस। तो इसमें क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन एडवर्ब है, ठीक है, क्या है, एडवर्ब। आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन सी है, सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ही इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल। डी ऑप्शन, आई विल गो टू द स्टोर। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। 19th क्वेश्चन, what type of clause is underlined in the sentence the book what you lent me as fascinating। इसमें क्या होगा, the book that you lent me was fascinating। 19th का हो जाएगा डी ऑप्शन, रिलेटिव क्लॉज। क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंटेन्स इन्फिनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, सी लव्स टू डांस। क्या हो जाएगा, सी लव्स टू डांस। 21th क्वेश्चन, इन इनडायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। विच इन द इनडायरेक्ट स्पीच विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल द अबव करेक्ट। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन, आई एम गोइंग, ही सेड दैट ही इज गोइंग, she will come, he said that she would come। सी ऑप्शन है, they are playing, she said that they were playing। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली यूज अ कंजक्शन। 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ कंजक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। पहला ऑप्शन ही है, आई वुड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इफ आई डैश बी यू आई वुड स्टडी हार्डर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वॉज वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। 24th क्वेश्चन, एक मिनट। 24th क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ सेमी कॉलोन किस में है, तो ए है, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो आउट टू नाइट, सी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग स्टोरीज, इट्स रेनिंग हाउएवर, विल गो फॉर अ वॉक, माई ब्रदर इज स्टडिंग, ही वॉन्ट्स टू पास हिज एग्जाम्स। तो 24th का हो जाएगा ए ऑप्शन, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो टू नाइट, 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। तो 25th क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। थर्ड पार्ट आ जाता है, रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस ईच। 26, what was the wrapped around a palmera beam on the roof। तो क्या था, 26 सी, स्नेक था। क्या था, स्नेक। 27th क्वेश्चन, ऑन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज एक्सेट्रा इज नोन एज। क्या कहा जाता है उसे, कैनफेक्शनर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हलवाई। क्या होता है, हलवाई, ठीक है। आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन,
एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पार्टिकुलर पर्पज इज नोन एज, इज उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपेडिशंस। ठीक है। 29th क्वेश्चन, द वुड्स आर लवली डैश एंड डीप, द वुड्स आर लवली डैश एंड डीप, तो क्या हो जाएगा, डेंस बुशी ग्रीन डार्क डार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। हु कॉट द स्नेक, स्नेक को किसने पकड़ा, हु कॉट द स्नेक, तो ए टीचर, बी काली, सी स्टूडेंट्स, डी प्रिंसिपल, तो किसने पकड़ा था, काली ने पकड़ा था। ठीक है। 31st क्वेश्चन, हु वाज लायंस नाइक हनुमंथप्पा कोपाद, ये क्या थे, तो ये थे अ सोल्डर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवलांस। ठीक है, हु वाज लायंस नाइक हनुमंथप्पा कोपाड अ सोल्डर हु सर्वाइव्ड मैसिव एवलांस। ठीक है। what is meant by miniature, what is meant by miniature, तो बी स्मॉल। ठीक है, मिनिएचर मतलब क्या होता है, स्मॉल। why does the shepherd wear about's gown and cap, why does the shepherd wears about's gown and cap, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज द अबोट। ठीक है, वो खुद को दिखाना चाहता था। What did Severin Suzuki start at the age of 9? What did the Severin Suzuki start at the age of 9? तो Earth Summit. Second, the Environment Children's Organization, the Environmental Children's Organizations. ठीक है। 35th question. Hari recalls the restaurants of his village, Thal and compasses then the Sri Krishna eating house. Sri Krishna eating house. What does Hari comparison of the Sri Krishna eating house to the restaurants in the Thal reveal about his character? तो क्या कहा था, तो इस ये होगा बी ऑप्शन, ही हैज़ अ रोमांटिकाइज्ड व्यूज ऑफ हिज पास्ट। ठीक है, he has a romanticized views of his past. 36 questions. I have no money to pay for his food you are giving me. Will you please let me work here? Why did Hari choose to work at the Sri Krishna eating house instead of seeking another job? तो B option, he wanted to earn money for food and shelter. 37th question, what did the baby eat? What did the baby eat? तो माइक्रोचिप, क्या है, माइक्रोचिप। Rupesh interrupted his father. No, Papa, I don't waste my time. I don't waste my time. I use Google to find answer quickly. No, Papa, I don't waste my time. I use Google to find answer quickly. How does Rupesh's attitude towards technology reflect the generational divide in the chapter? तो कैसा है, बी, ही embraces technology as a tool for knowledge. ठीक है, his father worries that relying on Google might hinder Rupesh's ability to think independently. What concern does Rupesh's father express about the use of Google for information? तो क्या हो जाएगा, सी, इट लिमिट्स द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। 40th क्वेश्चन, the poet emphasized the cruel damage caused by deforestation at the hands of man, suggesting that the trees are our heritage. The trees are our heritage. What does the poet imply about the relationship between humans and trees in the poem? तो क्या था, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हैव, सी ऑप्शन, ह्यूमंस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर ट्रीज। 41st questions, words and phrases like mutilated, lacerated and their scabs and scars deaf repair convey the pain inflicted on trees. How does the poets use the vivid imagery enhance the theme of the poem? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, इट इवोक्स, डी ऑप्शन, इट इवोक्स एम्पैथी फॉर द सफरिंग ट्रीज। 42nd क्वेश्चन,
Sneha rules for a new religion include the belief that the sun gives us energy and the earth sustains us. What does Sneha purpose as a fundamental belief in her new religion? तो क्या बिलीफ था? तो इसका था कि द सन इज़ आवर फादर एंड द अर्थ इज़ आवर मदर. ठीक है, आगे चलते हैं. 43rd क्वेश्चन. परीक्षा admired how Sneha's thought linked spirituality with the natural world about them. How does Pariksha a perspective on Sneha's idea reflect her own beliefs? तो इसमें हो जाएगा आंसर सी. सी फाइंड इंस्पिरेशनल इन स्नेहा's connection to nature. 44th question. What he crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? तो a hunter's camp in the wilderness. 45th question. He imagines hills and woods and roaring lions that came to the river bank to drink water. How does the child feel about the stories he reads? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एक्साइटेड एंड एडवेंचरस. एक्साइटेड एंड एडवेंचरस. 46 क्वेश्चन. द एम्परर बिलीव्स दैट वन मैन्स डेथ is better than a million people potentially dying as a result of his inventions. What moral dilemma does the story present regarding innovations and safety? तो इसके लिए 46 क्वेश्चन का आंसर है बी. सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम्स टू द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम टू द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. बी ऑप्शन. 47th क्वेश्चन. Who is to say that someday just such a man in just such an aperture might not fly in the sky and drop a huge stones upon the Great Wall of China? Why does the emperor decide to execute the flying man? तो 47th का आंसर है बी. He fears the potential distraction it could cause. He fears the potential distractions it could cause. B option. 48th question. What have I done? Cried the flyer, bewildered. How does the flying man feel about his inventions when confronted by the emperor? 48th question का D. Confused and bewildered. Bewildered. ठीक है. 49th क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट? भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट. तो 49th का ऑप्शन है बी. द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया. द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया. 50th क्वेश्चन. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम? तो 50th क्वेश्चन का आंसर है एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट. एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट. ठीक है, डाइवर्स एंड वाइब्रेंट. तो यहाँ पे 50th क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं हमारे आज. ये थे सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस. मैंने जल्दी इसलिए करवाए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी बन जाता पेपर वीडियो, तो इसलिए मैंने जल्दी ऑप्शंस आपको पता ही है दिए होते हैं मॉडल पेपर में, तो मैंने उसके आंसर्स के थ्रू आपको ये सारे आंसर करवाया गया है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम लेकर आएंगे एक नया मॉडल पेपर क्लास 8th के लिए. तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ही शेयर कर दें. ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने जल्दी क्वेश्चंस करवा दिया, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए. अगर हो पाएगा तो फिर मैं दोबारा इस पर फिर से वीडियो बना दूंगा एकदम क्लियरली प्रॉपर समझाते हुए. ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है तो मुझे लगा कि मॉडल पेपर जल्दी से एक बार आपको दिखाते हुए चले जाना है कि आंसर्स बताते हुए. ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे ही किया हूँ. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा. ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए. धन्यवाद. जय हिंद.